इस दुनिया में हर चीज का एक एंड है। जैसे हम पैदा हुए हैं तो हमने मरना भी है और मरने के बाद कोई वापस नहीं आ सकता। लेकिन आज की वीडियो में हम ऐसे लोगों की बात करेंगे जो मरने के बाद दोबारा जिंदा हो गए। इसे नियर डेथ एक्सपीरियंस भी कहा जाता है। मरने के बाद जिंदा होना कोई नॉर्मल बात नहीं है, बल्कि इसके भी सिर्फ 2% ही चांस होते हैं कि किसी बंदे का दिल बंद होने के बाद CPR से भी काम करना शुरू कर दे। ब्रायन मिलर ओहायो के एक ट्रक ड्राइवर की हार्ट अटैक के बाद डेथ हो जाती है। लेकिन मजे की बात यह है कि 45 मिनट बंद रहने के बाद उसके दिल ने दोबारा काम करना शुरू कर दिया। अब इसके बावजूद कि इस टाइम में उसके माइंड तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही थी, फिर भी उसके अकॉर्डिंग वो इस टाइम आसमान में चल रहा था। उसके आसपास फूल थे और वो अपने मरे हुए रिश्तेदारों को भी देख रहा था। लेकिन आंख खुलने से पहले उसकी मरी हुई माँ उसे कहती है इट्स नॉट योर टाइम, और वो दोबारा जिंदा हो जाता है। आयन मैकॉर्मिक। इस इंसिडेंट से पहले मैकॉर्मिक भी एक एथिस्ट था। आयन मॉरिशस के एक छोटे से आइलैंड के करीब स्विमिंग कर रहा था, तभी 5 जहरीली जेलीफिश इकट्ठी उसको डंक मार लेती है। जब तक एम्बुलेंस आती है तब तक उसके बचने के चांस ना होने के बराबर होते हैं। आयन की पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने से गुजरती है और वो देखता है कि उसकी माँ उसके लिए दुआ कर रही है, और वो आयन को भी कहती है कि वो खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। जैसे ही वो खुदा को पुकारता है, एक तेज लाइट हर तरफ फैल जाती है। इसके बाद खुदा उसको 2 ऑप्शन देता है कि या तो वो जन्नत में रह सकता है या वो दुनिया में वापस जा सकता है। और जैसे ही वो दूसरा ऑप्शन चूज करता है, उसकी आंख खुल जाती है और वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। डेथ डिक्लेयर होने के 15 मिनट बाद वो दोबारा जिंदा हो गया था। अब यहाँ मजे की बात यह है कि एथिस्ट होने के बावजूद भी उसको कोई सजा नहीं मिली, बल्कि उसे 2 ऑप्शन मिले कि यहाँ रहना है या वापस जाना है। क्या आपको लगता है कि ये एक सच है? एबन अलेक्जेंडर। एबन भी एक एथिस्ट था जो कि आफ्टर लाइफ और दूसरी चीज़ों पे यकीन नहीं करता था, लेकिन ये सब तब तक था जब तक उसे आफ्टर लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। ये एक न्यूरोसर्जन था जिसे दिमाग में मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन हो गया था और इसकी वजह से उसके दिमाग की फंक्शनिंग रुक गई और वो कोमा में चला गया। लेकिन वो 1 वीक बाद इस कोमा से उठ गया। इसके बाद उसका कहना था कि वो अपने मरे हुए रिश्तेदारों से मिला, जबकि उसने वहाँ एंजल्स भी देखे। और इसके बाद उसने आफ्टर लाइफ और ऐसी चीज़ों पर यकीन करना भी शुरू कर दिया। मैरी नील एक स्पाइन सर्जन थी। नील साउथ अमेरिकन रिवर में डूब गई थी और 15 मिनट तक वो पानी के अंदर डूबी रही। इस टाइम में उसके माइंड तक ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई और मैरी ने क्लेम किया कि वो इस टाइम जीसस से मिली और जीसस ने ही उसे बचाया, क्योंकि उसकी फैमिली पर एक मुश्किल वक्त आने वाला था। इस इंसिडेंट के 10 साल बाद उसके बेटे की कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है और उसका कहना था कि उस वक्त जीसस उसको इसी मुश्किल वक्त के बारे में बता रहे थे। अनीता मूरजानी। 4 साल तक लिम्फेटिक कैंसर से लड़ने के बाद अनीता 2006 में कोमा में चली गई। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग ये उसकी लाइफ का एंड था, लेकिन अनीता इस वक्त नियर डेथ स्टेट में थी। उसके अकॉर्डिंग शुरू में तो उसे ऐसा लग रहा था कि वो अपने बॉडी के ऊपर ही तैर रही है, जबकि वो एक ही टाइम में चारों तरफ देख सकती थी। इसके अलावा वो अपने मरे हुए बाप को देख तो नहीं सकती थी, लेकिन उसकी प्रेजेंस महसूस कर सकती थी। उसका कहना था कि वो जितना आगे आ सकती थी आ चुकी है, अगर वो इससे आगे आएगी तो वो वापस नहीं जा सकेगी। लेकिन वो वापस जाना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि अब उसे कोई दर्द नहीं थी और वो बिल्कुल सुकून में थी। 2 दिन कोमा में रहने के बाद उसे होश आ जाती है। उसके ऑर्गन्स भी दोबारा काम करना शुरू कर जाते हैं और उसका ट्यूमर भी छोटा होने लग जाता है। इस वक्त वो कैंसर फ्री है और एक बुक की राइटर भी है जिसका नाम है व्हाट इफ दिस इज हेवन। अर्नेस्ट हेमिंग्वे वर्ल्ड वार 1 में एक सोल्जर था। एक मोटर बॉम्ब की जद में आने के बाद वो बुरी तरह इंजर्ड हो गया। उसके साथी के अकॉर्डिंग वो कुछ टाइम के लिए मर चुका था, लेकिन बाद में वो दोबारा जिंदा हो गया। इस टाइम में अर्नेस्ट का कहना था कि उस वक्त उसकी रूह उसके जिस्म से निकल रही थी, जैसे कोई दोस्त उसकी जेब से उसका रुमाल निकाल रहा है। कुछ देर हवा में उड़ने के बाद वो अपनी बॉडी में वापस आ गया और फिर उसे रियलाइज हुआ कि वो अभी मरा नहीं। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।